नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैलीज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं पिनेकल्स द्वारा प्रकाशित स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो भी आपका मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहें तो इससे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यह बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आती है। ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सिटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। वैलीज, घाटियाँ। तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में घाटियाँ के बारे में पढ़ेंगे, घाटियों के बारे में। तो जैसे कि घाटियाँ क्या होती हैं, दो पहाड़ों के बीच में स्थित जो आपका लैंड एरिया होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब हाँ, यहाँ पर भाई रहने लायक आपका निवास स्थान होता है, उसी को आपका घाटियाँ कही जाती हैं। और इसमें नदियाँ भी बहती हैं, घाटियों से होकर आपकी नदियाँ हैं वो भी मतलब प्रवाहित होती रहती हैं। वैलीज ऑफ इंडिया, भारत की घाटियाँ। तो भारत में जितने भी वैलीज हैं उनको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहली जो घाटी वो है कांगड़ा घाटी। तो यह पश्चिमी हिमालय के गोद में स्थित जो हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वत श्रृंखला के तल से ब्यास नदी के दक्षिण तक फैली हुई है। तो यह है आपका कांगड़ा घाटी वैली। कांगड़ा वैली जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वत श्रृंखला के तल से व्यास नदी के दक्षिण तक फैली हुई है, और यह आपका है कांगड़ा घाटी। इसमें आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये जहाँ तक फैली हुई है, और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं उसमें। अगली जो घाटी है, अगली वैली है कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी। तो इसमें जो पॉइंट दिया है कि यह घाटी मुख्य रूप से ब्यास नदी के दोनों किनारों पर और हिमाचल प्रदेश में इसकी प्रमुख सहायक नदियों जैसे पार्वती और तीर्थन नदी के निचले हिस्सों तक फैली हुई है। तो मुख्य रूप से आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है कुल्लू घाटी। अगली जो घाटी है यहाँ से वह है लाहौल और स्पीति घाटी। तो लाहौल और स्पीति घाटी यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। तो लाहौल और स्पीति जिले में आपका स्थित है लाहौल घाटी या फिर स्पीति घाटी। और इस घाटी में हिम तेंदुए, लोमड़ी, आइसबैक्स, हिमालयी भूरे भालू, कस्तूरी मृग और हिमालयी नीली भेड़ें रहती हैं। भाई कस्तूरी मृग के बारे में एक मतलब कि कहानी है, अब सच है कि झूठ है कि मतलब एक अब कहानी है कि जैसे कि उसकी जो भाई पूंछ होती है ना, शायद पीठ पे भाई जो बाल होते हैं उसमें से मतलब कि बहुत अच्छी सुगंध आती है। और वो जो कस्तूरी मृग है उसी सुगंध के पीछे मतलब कि लाइफ टाइम तक भ्रमण घूमती रहती है कि भाई कहाँ से स्मेल आ रही है। कस्तूरी मृग के बारे में कहानी है। अगली जो हमारी घाटी है वो है कश्मीरी घाटी, कश्मीर घाटी। तो यह पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत माला के बीच में स्थित है। इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। और इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है और एशिया का स्विट्जरलैंड। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कश्मीर घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग और एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। घाटियों में सबसे दुर्लभ वृक्ष और जड़ी बूटियां उगती हैं, जिसमें सबसे कीमती पुष्प है जाफरान, जो कि केसर होता है। और ये सभी आपके मतलब कि दुर्लभ वृक्ष और जड़ी बूटियां हैं जो कि कश्मीर घाटी में उगती हैं। अगला पॉइंट दिया है कि कश्मीर घाटी विशिष्ट रूप से बेसिन के आकार की है और इसकी लंबाई लगभग 140 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 53 से 55 किलोमीटर तक है। इसमें आपका पहला और ये दूसरा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस। अगली जो घाटी है वह है जास्कर घाटी। तो जास्कर घाटी यह महान हिमालय और जास्कर पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। यह एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो लेह और लद्दाख में सबसे अरे भाई सबसे नहीं, यह एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है आपका जास्कर घाटी, जो लेह लद्दाख से लगभग 105 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यह आपका एक महान हिमालय और जास्कर पर्वतमाला के मध्य में स्थित है आपका जास्कर घाटी। अगला जो घाटी है वह है स्टॉक नदी घाटी। स्टॉक नदी घाटी यह पेंसिला दर्रा से शुरू होकर उत्तर में जास्कर क्षेत्र को कारगिल की ओर खोलती है।
तो यह आपका पेंसिला दर्रे से शुरू होकर और जास्कर क्षेत्र को कारगिल लात दर्रा की ओर खोलती है। और कारगिल लात दर्रा ने कारगिल की ओर खोलती है। यह मुख्य स्टॉक घाटी में उतरने पर एक विस्तृत यू आकार की घाटी खुलती है। अगली जो घाटी है वो है सुरु घाटी। यह है सुरु घाटी। सुरु घाटी यह कारगिल से लगभग 140 किलोमीटर दूर जास्कर में पेंजिला दर्रा के आधार पर स्थित है। भारी बर्फबारी के कारण सुरु घाटी सर्दियों में दुर्गम रहती है। तो यह आपका जास्कर में पेंजिला दर्रे के आधार पर स्थित है आपका सुरु घाटी। तो कारगिल से लगभग 140 किलोमीटर दूर आपका स्थित है। और इस घाटी के एक बड़े हिस्से में गेहूं और जौ की भरपूर फसल उत्पन्न होती है। तो यह जो घाटी है आपका सुरु घाटी, यहाँ के एक बड़े हिस्से में गेहूं और जौ की भरपूर फसल उत्पन्न होती है। घाटी के निचले हिस्से में नून-कून चोटियों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। तो घाटी के निचले हिस्से से नून-कून चोटियों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यह है आपका सुरु घाटी। अगली जो घाटी है वो है साइलेंट वैली शांत घाटी। तो साइलेंट वैली केरल में नीलगिरी के दक्षिणी और पश्चिमी में स्थित है। और यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। केरल में नीलगिरी के दक्षिणी और पश्चिमी में स्थित है आपका शांत वैली और शांत घाटी, साइलेंट वैली। अगली जो घाटी है वो है दिबांग घाटी। दिबांग का नाम दिबांग नदी और टैलोन मिसिसिपी के नाम पर रखा गया है। और मिसमिस जो टैलोन मिसमिस के नाम पर आपका रखा गया है दिबांग घाटी का नाम। इसका क्षेत्रफल 9129 वर्ग किलोमीटर है। और दिबांग घाटी भारत के अरुणाचल प्रदेश के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है। तो दिबांग घाटी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है। और यह आपका दिबांग नदी और टैलोन मिसमिस के नाम पर रखा गया है दिबांग घाटी इसका नाम। और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकेटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली जो घाटी हुआ है डोंग घाटी, डोंग वैली। तो यह नेपाल के तराई बेल्ट क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर में महाभारत श्रेणी और दक्षिण में चूरिया श्रेणी के बीच में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है आपका डांग वैली या फिर डांग घाटी। अगला पॉइंट है यहाँ से फूलों की घाटी। अगली घाटी है फूलों की घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यह उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में स्थित है आपका द वैली ऑफ फ्लावर्स। इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह एशियाई काले भालू, लाल लोमड़ी जैसे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का निवास स्थल है। तो यह है आपका बहुत ही सुंदर भव्य फूलों की घाटी और यह उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगली घाटी है युमथांग घाटी। युमथांग घाटी या सिक्किम फूलों की घाटी अभ्यारण्य, इसे मतलब कि सिक्किम फूलों की घाटी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में सिक्किम राज्य के उत्तरी सिक्किम जिले में हिमालय की पहाड़ों से घिरे नदी, गर्म जलप्रपात और घास के मैदान पर चलने वाले याक या एक प्राकृतिक अभ्यारण्य है। याक का एक प्राकृतिक अभ्यारण्य है आपका। इसे 0 पॉइंट सिक्किम भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर नागरिक सड़कें समाप्त होती हैं। नागरिक सड़कें जो होती हैं आपका समाप्त होती हैं, इसलिए इसे 0 पॉइंट सिक्किम कहा जाता है। और नागरिकों को इस बिंदु से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो 0 पॉइंट सिक्किम जो है आपका यह युमथांग घाटी है, वहाँ पर स्थित है। और इसे सिक्किम फूलों की घाटी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, युमथांग घाटी को। अगला है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी यह सिक्किम में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, चुम्बी वैली। और यह घाटी हिमालय जल निकासी विभाजन के दक्षिण की ओर सिक्किम, भारत और भूटान के साथ चीन सीमा के पास में स्थित है। तो यह आपका सिक्किम, भारत और भूटान के साथ चीनी सीमा के पास में आपका स्थित है चुम्बी वैली। अगली वैली है पूगा घाटी। पूगा घाटी लद्दाख के
चांगथांग घाटी में स्थित है। तो यह आपका लद्दाख के चांगथांग घाटी में स्थित है आपका पुंगा घाटी, और यह सॉल्ट लेक घाटी के नज़दीक स्थित है। तो सॉल्ट लेक घाटी के नज़दीक स्थित है आपका पूगा घाटी। और देखिए अब कितना मतलब कि सुंदर लग रहा है देखने में यहाँ पर इमेज में। और यह आपका है पूगा घाटी जो कि लद्दाख में चांगथांग घाटी में स्थित है। अगली घाटी है नुब्रा लद्दाख का बाग और सहयोग घाटी। नुब्रा लद्दाख का बाग और सहयोग घाटी है। यह लद्दाख के उत्तर में हिमालय की काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच में स्थित है आपका नुब्रा या फिर सहयोग घाटी। अगली घाटी है मारखा घाटी। यह हिमालय क्षेत्र लद्दाख में जास्कर और लद्दाख के बीच में स्थित है आपका मारखा घाटी। तो यह हिमालय क्षेत्र लद्दाख में जास्कर और लद्दाख के बीच में स्थित है आपका मारखा घाटी। अगली जो यहाँ से आपका है दून टाइप वैली, दून प्रकार की घाटी है। तो दून घाटी भारतीय प्रांतों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों और लघु हिमालय के भीतर एक असामान्य रूप से चौड़ी लंबी घाटी है। उदाहरण के लिए कोटली दून और पाटली दून देहरादून के कुछ प्रसिद्ध दून हैं। ये सभी आपके दून प्रकार की घाटियां हैं जो कि भारतीय प्रांतों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों और लघु हिमालय के भीतर एक असामान्य रूप से चौड़ी लंबी घाटी है। अगली जो घाटी है वो है मावक डोक डिम्पेप। मावक डोक डिम्पेप यह पूर्व खासी हिल्स जिले चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। तो यह आपका चेरापूंजी जिला मेघालय में स्थित है मावक डोक डिम्पेप वैली, यह आपका एक वैली है। अगली वैली है लैटलम घाटी, लैटलम वैली। यह शिलोंग मेघालय से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यह शिलोंग मेघालय से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है लैटलम घाटी, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपका पहाड़ियों का अंत। तो लैटलम घाटी का अर्थ है आपका पहाड़ियों का अंत। अगली जो घाटी है वो है लेटिन। लेटिन यह मेघालय में जैंतिया हिल्स जिले की दक्षिणी ढलानों पर स्थित एक खूबसूरत घाटी है। तो यह भी आपका मेघालय राज्य में स्थित है लेटिन घाटी। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे विश्व की जो प्रसिद्ध घाटियाँ हैं उनको। तो वैलीज इन द वर्ल्ड। तो वैलीज इन द वर्ल्ड में आपका पहला है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली यह सैन फ्रांसिस्को यूएसए के दक्षिण में स्थित है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक है। तो यह आपका सैन फ्रांसिस्को में स्थित है आपका सिलिकॉन वैली। अगली वैली है चुई घाटी। चुई घाटी यह उत्तरी किर्गिस्तान और दक्षिणी कजाकिस्तान में तियानशान के उत्तरी भाग में स्थित एक बड़ी घाटी है। तो चुई घाटी आपका उत्तरी किर्गिस्तान और दक्षिणी किर्गिस्तान में स्थित एक बड़ी घाटी है, जहाँ जास्ता, अस्यक, सीसा, सोना और निर्माण सामग्री के भंडार आपके मौजूद हैं। अगली जो घाटी है वो है फरगाना घाटी। फरगाना घाटी यह मध्य एशिया में फरगाना घाटी मुख्य रूप से पूर्वी उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो यह पूर्वी उज्बेकिस्तान में स्थित है, लेकिन दक्षिणी किर्गिस्तान और उत्तरी तजाकिस्तान तक यह फैली हुई है। तो यह दक्षिणी किर्गिस्तान और उत्तरी तजाकिस्तान तक फैली हुई है आपका फरगाना घाटी। अगली घाटी है अलाई घाटी या फिर अलाई घाटी। यह किर्गिस्तान की सबसे बड़ी उच्च भूमि घाटियों में से एक है, जिसके माध्यम से पामीर पथ गुजरता है। तो पामीर पथ आपका गुजरता है यहाँ से, और यह किर्गिस्तान की सबसे बड़ी उच्च भूमि घाटियों में से एक है आपका अलाई घाटी। अब यहाँ से हम देखेंगे अन्य जो प्रसिद्ध घाटियाँ हैं विश्व की उनको। तो विश्व में अन्य प्रसिद्ध घाटियों में आपका शामिल है कागान घाटी जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगली घाटी है लाटर ब्रूनन घाटी जो कि आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगली घाटी है ग्रेट रिफ्ट घाटी जो कि अफ्रीका में स्थित है। इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ग्रेट रिफ्ट घाटी को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे, क्योंकि इससे प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में। अगली जो घाटी है वो है सेंटा मारिया घाटी,
और यह कैलिफोर्निया में स्थित है। अगली घाटी है दानम घाटी। दानम घाटी आपका मलेशिया में स्थित है। अगली घाटी है गीजर की घाटी। गीजर की घाटी रूस में स्थित है। अगली घाटी है बाइपियो घाटी। बाइपियो घाटी यह हवाई द्वीप पे स्थित है। अगली घाटी है वरुण घाटी। यह नेपाल में लोकेटेड है। नेपाल घाटी, अरे वरुण घाटी नेपाल में लोकेटेड है। ज्यू झाइगे घाटी जो आपका है यह चीन में स्थित है। योसेमाइट घाटी जो आपका है यह यूएसए में स्थित है। और यहाँ से आपके जो थ्योरी पोर्शन होता है वो थ्योरी जो पोर्शन था वो होता है समाप्त। अब यहाँ से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो इसे चलिए हम लोग पहले जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है आपका डांग घाटी। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि लद्दाख की पोगा घाटी में एक डैश है। तो लद्दाख की पोगा घाटी में एक डैश है, तो यहाँ पर एक जियोथर्मल पावर प्लांट है, भूतापीय विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो युमथांग घाटी जो है आपका यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी आपका भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियां निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती हैं। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियां आपको जानी जाती हैं दून के नाम से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दून। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी में हिमानी मिट्टी और हिमोड से युक्त अन्य सामग्रियों के मोटे भंडार को कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है आपका करेवा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इन्हें करेवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली या फिर मुक घाटी आपका स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो फूलों की घाटी जो वैली ऑफ फ्लावर्स को जो विश्व धरोहर डिक्लेयर किया गया था आपका, तो यह डेट है 2006 AD में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2006। अगला प्रश्न है कि किंग्स की घाटी स्थित है। तो किंग्स की जो घाटी है यह स्थित है इजिप्ट में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी डैश श्रेणी का एक हिस्सा है। तो कश्मीर घाटी जो है यह हिमाद्री माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यू शेप्ड वैली इज फाउंड बाय डैश। तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है ग्लेशियर की वजह से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप्स लाइक स्लोप इज नोन एज डैश। तो खड़ी सीढ़ी जैसी ढलान वाली गहरी घाटी को क्या कहा जाता है। तो इसे आपका कहा जाता है कैनियन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कैनियन। अगला प्रश्न है यहाँ से कि 10,000 धुएं की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है। तो 10,000 धुएं की घाटी आपका स्थित है 10,000 स्मोकर्स वैली रीजन इज लोकेटेड इन डैश। तो यह आपका लोकेटेड है अलास्का USA में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डेथ वैली दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका एक उदाहरण है। तो डेथ वैली जो है आपका यह उदाहरण है रिफ्ट वैली का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर की घाटी निम्नलिखित श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो कश्मीर की जो घाटी है यह स्थित है जास्कर और पीर पंजाल के बीच में। ये पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में जो किंटा घाटी है यह प्रसिद्ध है टीन प्रोडक्शन के लिए, टीन उत्पादन के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि
कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो कश्मीर की जो घाटी है यह स्थित है ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है कि यहाँ से इसे जूम आउट कर देते हैं थोड़ा। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका आज दुनिया के सबसे महान विज्ञान पार्कों में से एक है क्योंकि इसमें सैकड़ों हाईटेक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग शामिल हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि सिलिकॉन वैली के बारे में निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है कि सिलिकॉन वैली को कभी वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट कहा जाता था। तो वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट आपका कहा जाता है था सिलिकॉन वैली को, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि इसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें सैकड़ों और हजारों तरह के फूल खिलते हैं। तो गलत है भाई। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर दिया है ना कि यहाँ पर सैकड़ों हाईटेक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग शामिल है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता था। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तवांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो तवांग जो घाटी है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें और उचित उत्तर चुनें। तो जॉर्ज और कैनियन रिप्रेजेंट्स वी शेप्ड वैली। पहला तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जॉर्ज और कैनियन वी आकार की घाटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जॉर्ज आर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कैनियन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ से जो आपका थ्योरी पोर्शन होता है और एमसीक्यू पोर्शन होता है समाप्त। द एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव ए नाइस डे।